अच्युत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हम इतने दिनों से बस यही सुन रहे हैं कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई हो गई है, लेकिन हम पूरी बात नहीं जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच असल में क्या हुआ था। ये तो हमें मालूम है कि कपिल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक शो करने गए थे। फ्लाइट के अंदर वापस आते वक्त कपिल शर्मा और उनके टीममेट्स ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक्स करने के बाद बाकी सब टीममेट्स तो अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और खाना खाने लग गए। कपिल शर्मा ने ड्रिंक करना कंटिन्यू किया। फ्लाइट के क्रू ने सबको खाना सर्व किया, लेकिन कपिल शर्मा ड्रिंक ही कर रहे थे। कपिल शर्मा अपने क्रू के पास पहुंचे तो कपिल शर्मा ने देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं, वो भी उनके बगैर। कपिल शर्मा वहां भड़क गए। नशे की हालत में उन्होंने सुनील ग्रोवर को ही सुना दिया कि आखिर वो उनसे पहले खाना कैसे खा सकते हैं, क्या वो जानते नहीं कि उनकी औकात क्या है, वगैरह वगैरह। सुनील ग्रोवर उस वक्त कुछ नहीं बोले। सुनील ग्रोवर को पता था कि ये नशे की हालत में है, तो कुछ बोलना अभी ठीक नहीं होगा। ये सब मुंबई वापस आ गए। कपिल शर्मा और बाकी टीम मेंबर्स अपने अपने काम में लग गए। कपिल शर्मा का जब नशा उतरा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कपिल शर्मा ने उसी वक्त फेसबुक और ट्विटर पर सुनील ग्रोवर को टैग करके सुनील ग्रोवर से अपने रवैये के लिए माफी मांगी, बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। कहा कि नशे की हालत में उन्होंने जो भी किया वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी, प्लीज उन्हें माफ कर दें। लेकिन सुनील ग्रोवर इतने ज्यादा बुरी तरह से हर्ट हो गए थे कि उन्होंने शो छोड़ने का फैसला ले लिया। और अब आलम यह है कि सुनील ग्रोवर ने ये शो छोड़ दिया है और वो वापस आने का सोच ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे कपिल शर्मा के और क्रू मेंबर्स ने भी शो छोड़ना शुरू कर दिया। चंदन प्रभाकर, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया, क्योंकि कपिल शर्मा ने उस वक्त फ्लाइट के दौरान चंदन प्रभाकर को भी बहुत कुछ सुना दिया था। इसी के साथ जो कपिल की नानी बनती हैं, यानी कि अली असगर, उन्होंने भी थोड़े वक्त के बाद कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया। बात यूं हुई कि कपिल शर्मा के सेट पर नाम शबाना की टीम पहुंची हुई थी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। जब सेट पर सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर नजर नहीं आए तो उनको फोन लगाया गया। तीनों ने फोन नहीं उठाया, तो वही अंदाजा लगाया गया कि इन तीनों को फ्लाइट में हुई पूरी वारदात पर बहुत ही गुस्सा आया हुआ है और बहुत ज्यादा हर्ट है, जिसकी वजह से वो उस दिन शूट पर नहीं आए। नवजोत सिंह सिद्धू बीच में इन्वॉल्व हुए। उन्होंने सुनील ग्रोवर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुनील ग्रोवर ने मना कर दिया और कहा कि वो शो पर वापस नहीं आएंगे। यही चंदन प्रभाकर का भी रवैया था, वो भी शो पर वापस नहीं आना चाहते हैं। बारी आती है द कपिल शर्मा शो के क्रिएटिव हेड की। प्रीति साइमोस ने भी कुछ वक्त के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि कपिल शर्मा से बातचीत करने के लिए मना कर दिया, दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। प्रीति को इस बात का बुरा लग रहा है कि कुछ समय पहले प्रीति और कपिल का रिलेशनशिप था। कहा जाता था कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन कुछ समय पहले ही कपिल ने गिनी चतुर्थ के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की और कहा कि बहुत जल्द गिनी के साथ शादी करेंगे और वो उनका बहुत ही पुराना और पहला प्यार है। प्रीति साइमस को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने भी कपिल का साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे बात पहुंची बॉलीवुड इंडस्ट्री तक, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी कपिल का साथ छोड़ दिया और कपिल को बॉयकॉट कर दिया। अब हाल ये है कि कपिल शर्मा ने अपने शो पर 3 नए कॉमेडियंस को बुलाया है। ये पुराने कॉमेडियंस हैं, उनको द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मिले थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पाल की। इन तीनों ने अभी रिसेंटली एक एपिसोड शूट भी किया है। कहा जाता है कि इस एपिसोड में सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी की गई है, कोई एक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक्ट करने के लिए जो भी कोई था वो शो छोड़कर जा चुके हैं। अब कपिल के साथ जो शो में उनके साथ खड़े हैं वो हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कीकू शारदा। कहा जाता है कि कपिल शर्मा ने कीकू शारदा को भी फ्लाइट के दौरान काफी कुछ कहा था, लेकिन कीकू शारदा ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया और सोचा कि वो कपिल के साथ इस बुरे मौके पर उनके साथ रहे। अब देखना ये होगा कि ये गुत्थी कब सॉल्व होती है, क्योंकि अगर कपिल शर्मा के शो पे ये तीनों वापस नहीं लौटे तो ये शो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्म।